एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और आज मैं मॉर्निंग में अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी, थोड़ा लेट करके स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में घर का सारा काम निपटाते ख़त्म करते थोड़ा लेट हो गया आज। और बेटू ना अभी सोई है। उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत मतलब इतने दिनों से तो गर्मी थी, ठंड ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा था पता नहीं ठंड कब आएगी, बट अब जब ठंड आई है तो ऐसी की हालत ख़राब हो गई है। और कल ना यहाँ पर बारिश हो रही थी, हमारे यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा और ठंड थी। और मॉर्निंग में तो एकदम बेड से निकलने का ही मन नहीं करता है कि उठें और कुछ काम कर ले। तो थोड़ा सा लेट की दिन की शुरुआत होती है, घर का काम भी थोड़ा लेट शुरू होता है। और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, मैं अपना कुछ काम कर रही थी। मेड अभी आई नहीं है, आएगी उसी का ही वेट कर रही हूँ। वो आकर क्लीन कर देगी ना तो थोड़ा सा घर ऑर्गेनाइज लगता है, क्लीन लगता है। मेरा तो काम हो गया है। तो आज है मेरी भाभी का बर्थडे और उनका आज ससुराल में पहला बर्थडे है, मतलब शादी के बाद उनका पहला बर्थडे है। तो प्लानिंग है कि थोड़ा सा ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाए और उसी के लिए ना मैं केक बना रही हूँ। पहले तो बहुत बनाया करती थी केक, शादी के पहले भी, फिर बाद में भी। बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मैं ना केक बनाती रहती थी। पर अभी ना बहुत लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर से ना मैं केक नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी बेटू भी है ना तो उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है मुझे। आज बहुत दिनों बाद बना रही हूँ केक कि चलो भाभी का बर्थडे है तो बनाती हूँ। बहुत दिनों से मन भी था बनाने का कि केक बनाऊँ करके, तो इससे अच्छा ओकेजन तो कुछ हो नहीं सकता है। तो फाइनली आज बना रही हूँ। मैंने अवन में डाल दिया है, बस बेस रेडी हो जाएगा तो फिर दोपहर में जब बेटू दोबारा सोएगी ना, एक्चुअली कुछ भी करने के लिए ना मुझे बेटू के सोने का वेट करना पड़ता है। जब वो सो जाती है ना तभी मैं ये सब काम हाथ में लेती हूँ, क्योंकि वो जगने से ना मुझे कुछ करने नहीं देती। मुझे उसके पास बैठो, उसके साथ खेलो, ऐसा रहता है। और घर में कोई है भी नहीं कि हस्बैंड तो चले जाते हैं ड्यूटी कि उसे पकड़े। तो जब वो खाना खा के फिर दोबारा दोपहर में सोएगी ना, उसके सुलाकर फिर मैं उसकी आइसिंग वगैरह कंप्लीट कर दूँगी। तो शाम तक हमारा केक लगभग रेडी हो जाएगा पार्टी टाइम तक। तो आज का दिन बस बर्थडे सेलिब्रेशन रहेगा भाभी का। और अभी मैं जाकर देखती हूँ केक को क्या हाल है उसका। और टाइमिंग तो कंप्लीट हो गया है, अवन ने अलार्म दे दिया है ऑफ़ का, तो उसे ऑफ़ करूँगी। ये देखिए केक बनकर रेडी हो गया है, एकदम सॉफ्ट केक बना है। और यहाँ पर मैंने एक स्टिक डालकर देखा, बिल्कुल क्लीन आया है। इसका मतलब केक पूरी तरह से कुक हो चुका है, बिल्कुल भी वो कच्चापन नहीं है। और इसमें अब ठंडा करने रख दूंगी। का बेस तो रेडी हो गया है, अब उसे ठंडा कर लूँगी। आराम से ठंडा होने देते हैं, अभी तो टाइम है, लंच के बाद ही मैं उसकी आइसिंग करूँगी। और जाती हूँ, देखती हूँ बेटू उठेगी तो उसे नहलाना भी है। एक्चुअली अभी मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, इसलिए मैं उसे दोपहर में ही नहलाती हूँ। 12 बजे, 12:15 के आसपास, जब वो दोबारा नींद लेकर उठ जाती है फ्रेश होके, तो अभी उसे नहलाऊँगी। और फिर लंच में आज मैंने बनाया मटर पनीर और है राइस और रायता। तो ये हमारा आज का लंच है। हस्बैंड आएंगे तो लंच कर लेंगे। कि मैंने बताया आज भाभी का फर्स्ट बर्थडे है, हमारे साथ यहाँ हम मनाएंगे। और ससुराल में तो उनके ना मम्मी पापा भी आ रहे हैं, इनवाइट किए हैं। उनके ऑब्वियसली उनकी बेटी का बर्थडे है तो उनका तो आना बनता ही है, आएंगे। और फिर होगी पार्टी, सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट, बहुत मज़ा आएगा। और नानी ना अभी बड़ी मम्मी के यहाँ चली गई है, मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ, तो वो लोग भी आएंगे, नानी भी आएगी, तो नानी से भी मिलना हो जाएगा। बहुत दिन हो गए, दिवाली के बाद ही ना वो चली गई थी, आज आएंगी तो मिलना हो जाएगा। और बेटू से मिल के भी वो खुश हो जाएगी। कुछ छोटे छोटे पल तो हैं जो हम एंजॉय करते हैं लाइफ में। दिन भर तो काम, सब अपने अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, जॉब है, घर का काम है, सारा दिन काम काम बिज़ी रहते हैं। बट कुछ मोमेंट्स होते हैं ना, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी मूवमेंट होती है जो हम फैमिली मिलकर सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो मन भी खुश हो जाता है, मिलना भी हो जाता है, एक गेट टुगेदर हो जाता है, सबके साथ गपशप हो जाती है और मूड भी फ्रेश हो जाता है। और हम नए दिन की शुरुआत के लिए फिर से रेडी हो जाते हैं। अच्छा लगता है ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करके। और केक ठंडा हो गया था और लंच करने के बाद मैंने बेटू को सुला दिया और बाकी की तैयारियां भी देखिए कर कर रख ली हैं। क्रीम विप्ड हो गया है, बस अब मैं इसे अप्लाई करूंगी क्रीम।
बीच में स्ट्रॉबेरी जेली भी डालकर मैं इसे रेडी कर लूँगी। ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। थोड़ा सा फिनिशिंग कर दूंगी और थोड़ा सा डेकोरेट कर लूंगी, फिर हमारा केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी। और बेटू ना मेरे को कैमरे में बात करते हुए देख के हंस रही है, पता है, डैडी की गोद में है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। केक की फिनिशिंग हो चुकी है। मैं उसे थोड़ा चिल्ड करने के लिए फ्रिज में रख दी हूँ और उसके बाद उसमें फाइनली फ्रेश फ्लावर्स का डेकोरेशन कर दूँगी। और देखिए बेटू को लेफ्ट ओवर जो क्रीम बचा था ना उसे कैसे खा रही है उसके डैडी खिला दे रहे हैं। प्रोफेशनल है भैया। कैसा लग रहा है केक, बताइए आप भी। ऐसे बोला कैसा लग रहा है केक, क्योंकि मैंने बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है और हम आए दिन बनाते रहते हैं ऐसा केक। इसलिए बनाते हैं ताकि खाने वाला 10 बार हमारा नाम ले कि बहुत ही बढ़िया केक बना है, समझे। आप बनाए हो? आप देख रहे हैं कौन बना रहा है, आप ही देखिए, आप बताइए, कमेंट कीजिएगा कौन बना रहा है केक। सुनो ना, डेकोरेशन करने से नहीं होता है। 4 बॉल्स फेंक दिए और केक आपका। बिल्कुल। केक रेडी है फ्रेंड्स, देखे, केक बनाया मैंने, क्रेडिट ले लिया हस्बैंड ने, ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। और मेरे साथ साथ रह के ट्रेंड हो जा रहे हैं वो भी। और फाइनली हम लोग का केक रेडी है। अभी मैं जाऊंगी रेडी होने और बेटू को ना सुला दी हूँ। दोपहर में ना सुलाई थी लंच के बाद, तो वो ज़्यादा देर सोई नहीं थी। उसका एक ही दिक्कत, वो मेरे भी ना सोती नहीं है, आधे घंटे बाद ही वो फिर से उठ गई और उसकी नींद पूरी नहीं हुई। तो अभी फ़िलहाल उसको बहुत मुश्किल से सुलाकर फिर से इसका फाइनल टच देने आई थी मैं, और हो गया है। अब मैं रेडी हो जाऊंगी, जैसे ही रेडी होंगी उसको उठा के फिर रेडी करूंगी और हम लोग फिर निकल जाएंगे जाने के लिए। तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और जस्ट निकलेंगे। बहुत बार कॉल आ चुका है सबका वहाँ से कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बट ना रेडी होते होते थोड़ा सा लेट हो गया। बेटू को भी रेडी की, ये तो कब से रेडी, सबसे पहले ये रेडी हुई है और तब से चलो 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 करके मुँह मुँह कर रही है। तो चलते हैं अभी, चलो 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 जल्दी चलो। डैडी, चाचू, कहाँ हो सब, चलो बाय कर दो, बाय करो, बाय बाय, हम लोग जा रहे हैं, बाय। तो आज है नेक्स्ट डे और ना कल मैं आगे का व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। हम लोग घर से निकले ज़रूर और जैसे ही होटल में पहुँचे ना, पता नहीं बेटू अचानक से बहुत रोने लगी। होटल का माहौल पसंद नहीं आया, क्या हुआ पता नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या नए नए लोगों को देखी है, इतने सारे लोगों को इसीलिए है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी ना कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। उसी को लेकर एकदम टेंशन में आ गए थे हम सभी कि क्या हो गया, अचानक से कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, कुछ पेन हो रहा है उसको, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और किसी के पास जाना भी नहीं चाह रही थी। हस्बैंड भी बहुत टेंस्ड हो गए थे, इसलिए वो भी शूट नहीं कर पाए। नहीं तो मैं अगर कैमरा हैंडल नहीं कर पाती ना तो वो कर देते हैं शूट, तो वो भी नहीं किए। पापा भाई सब बहुत टेंशन में आ गए थे कि क्या हो गया क्या हो गया, क्यों एकदम चुप नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। में भी लगता है कि सबको देखी ना फर्स्ट टाइम नया नया चेहरा, तो शायद इसलिए था, इसलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाई। हम लोग कल गए थे रोमन पार्क में और वहीं बर्थडे पार्टी मनाए बड़ी मुश्किल से। तो भाभी का केक कटिंग के टाइम हम लोग वहाँ पर थे। उसके बाद जैसे ही केक कटिंग हुआ ना, मैं बेटे को लेकर बाहर आ गई थी क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो रो रही थी। एक तो उसके लिए हम लोग टेंस्ड थे और फिर इतने सारे लोग आए थे ना, सब भाभी के मायके से सब आए थे, उनके मम्मी पापा और बड़ी मम्मी नानी, ये लोग सब आए थे। तो उनका भी माहौल ख़राब हो जाता बर्थडे
मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि पार्टी ख़राब हो जाती, इसीलिए। और सबको देखकर शायद रो रही थी करके मैं उसे लेकर ना फिर बाहर आ गई थी। तो मैं और हस्बैंड ना उसे लेकर कार में आ गए थे कि शायद वहाँ पर रहेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा उसको। फिर धीरे धीरे वो थोड़ी सी चुप हुई, तो पापा भी आ गए थे पीछे पीछे कि क्या हुआ, क्यों चुप नहीं हो रही, क्यों चुप नहीं हो रही। मैं बोली पापा आप जाइए अंदर, सबको अरेंज करिए, देखिए, क्योंकि भाभी के पापा मम्मी भी आए थे तो उनको अटेंड भी करना ज़रूरी था, और वो इधर आ जाते तो अच्छा नहीं लगता कि सबके सब फिर एक ही साइड में ध्यान चला जा रहा था ना। फिर धीरे धीरे भाई भी पीछे पीछे आ गया, खुद भाभी के साथ उसको रहना था तो वो भी आ गया कि क्या हुआ, कभी तो ऐसा नहीं रोती है। आप लोग तो मेरे व्लॉग में देखें, वो इतनी मस्ती करती खेलती है ना, मतलब टच वुड, बट वो कभी ऐसा रोती नहीं है, बहुत हैप्पी रहती है वो। बट फर्स्ट टाइम ऐसे रो रही थी बिना कुछ रीज़न के ना, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे। और भाई भी इसलिए पीछे पीछे आ गया, क्या हुआ, मेरे को दे, मेरे से चुप होगी क्या, ऐसे करके। तो फिर मैं बाद में थोड़ा सा नोटिस की कि वो एकदम शांत मेरे साथ रहना चाह रही, किसी के पास नहीं चाहिए, इवन अपने डैडी के पास भी नहीं रहना चाह रही थी। तो मैंने सबको कहा सब जाओ सब जाओ, मैं इसको लेकर आऊँगी धीरे से चुप करा के। कोई इसकी तरफ देखो भी मत, कोई कुछ बात भी मत करो, इसको सोचो वो है ही नहीं यहाँ पे, आप लोग टेंशन मत लो, धीरे से वो शांत हो जाएगी करके। तो फिर पापा और भाई को मैंने जैसे तैसे समझा के अंदर भेजा, वरना सब पार्किंग में ही खड़े थे हम लोग गाड़ी पे कि बेटू को शांत करने के लिए। तो पापा और भाई को मैंने भेजा कि आप लोग वहाँ अरेंजमेंट देखिए सबका। मैं और बेटू के डैडी वहाँ पर रुके थे, और इनको भी मैं ना दूर में बोली थी आप जाके वहीं खड़े रहो, थोड़ा दूर में, यहाँ पास में मत आओ, नहीं तो वो देखेगी तो फिर इरिटेट हो रही है सबको, पता नहीं क्यों। तो वो भी ना साइड में खड़े होते, और मैं ना धीरे धीरे अकेले तो उसको शांत की, धीरे से शांत हुई। तो फिर लगा कि ठीक है एक बार ट्राई करके देखते हैं अंदर जाके, अगर शांत, इस बार अगर शांत रही तो ठीक है रुकेंगे, अगर फिर से रोएगी तो हम लोग वापस घर चले जाएंगे, नहीं रुकेंगे ज़्यादा देर, क्योंकि उधर पार्टी भी ख़राब करना सही नहीं था और बेटू भी परेशान होती, वो भी सही नहीं था। तो बेटर है घर आ जाए हम। फिर मैं जब अंदर गई धीरे से, तो सब ना बार बार पूछने फिर से कि क्या हुआ, चुप हुई। तो मैंने सबको इशारे से बोल दिया कि कोई मत आओ, कोई पूछो भी मत, सब अपना अपना एंजॉय करो, इसकी तरफ देखो भी मत, नहीं तो ये फिर रोने लगेगी। धीरे धीरे वो खुद सबके साथ खेलने लगेगी। तो फिर आधे घंटे बाद, और एग्जैक्टली हुआ भी वही, चुप हो गई तुरंत ही, और धीरे धीरे फिर सबके साथ घुलने मिलने लगी, और फिर इतना खेलने लगी, पूरा चिल्ला चिल्ला के हंस रही थी, खेल रही थी। हो गया था, मतलब मुश्किल से आधे घंटे में हैंडल हो गया। बट उस आधे घंटे में ना हम इतना ज़्यादा डर गए थे और पैनिक हो गए थे कि क्या हुआ, ये क्यों रो रही है, बहुत तेज़ रो रही थी, और होटल में ना पूरा उसका आवाज़ गूंज रहा था, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और आई थिंक एक और फैमिली थी जिनका वहाँ पे रिसेप्शन पार्टी चला था, तो उनके बहुत सारे गेस्ट थे, तो वो चीज़ फिर उनको भी प्रॉब्लम होती उस वजह से, इसलिए ना मैं कुछ भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई। और फिर बाद में जब वो ठीक भी हो गई तो भी हम लोग का, मतलब मैं तो उसको वो खा ले कुछ और जल्दी जल्दी यहाँ मैनेज हो के सब चीज़ अच्छे से हो जाए, बस इसी में लगी हुई थी, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट कि मैं दिखा नहीं पाई। बट फिर भी मैं एक आध क्लिप ऐड कर दूँगी, पिक्चर्स जो भी हमने क्लिक किए हैं। तो एट द एंड पार्टी सक्सेसफुल रहा। सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ गई थी, बट बाद में वो मैनेज हो गया, और बेटू भी एंजॉय की फाइनली। और केक जो मैंने बनाया था वो भी बहुत पसंद आया सबको, भाभी को भी बहुत पसंद आया केक, और सब कुछ अच्छा रहा। हमने फाइनली डिनर किया, और आते आते ना 12 साढ़े 12 हम लोग को हो गए थे रात में, सब आए और तुरंत सो गए। तो मैं कुछ भी व्लॉग कल और शूट नहीं की, और मॉर्निंग मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। दोपहर हो गया है, ब्रेकफास्ट भी मैं आज बनाई नहीं, जल्दी से सिर्फ चाय और ब्रेड हम लोग खा लिए थे। और अभी ना मुझे जाना है रायपुर, थोड़ा सा काम है मेरा, तो हस्बैंड के साथ जाऊँगी, तीनों जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट बना के टाइम वेस्ट ना करते मैंने डायरेक्टली लंच बना लिया, तो अभी जल्दी से लंच करूँगी और बेटू को भी खिलाऊँगी, और फिर हम लोग निकल जाएंगे। हस्बैंड गए थोड़ा सा काम से, अभी वो आएंगे तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो फाइनली ये था कल का पूरा किस्सा, पूरी स्टोरी। और मैं सोची थी पूरा व्लॉग बनाऊँगी, भाभी के बर्थडे का अच्छे से शूट करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट हो नहीं पाया। बट ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते, जो होना था वो तो हुआ।
एट द एंड बस इस बात की खुशी है कि हाँ बर्थडे भी अच्छे से हो गया, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ और बेटू भी ठीक है। पता नहीं क्यों थोड़ा सा क्रैंकी हो गई थी बीच में, बट बाद में वो ठीक हो गई थी और खुश थी, खेल रही थी बलून वगैरह से, तो ठीक है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आज सुबह से भी मस्ती कर रही है, अभी सोई है, तो बस उसको खिलाऊंगी और फिर निकलेंगे हम लोग। जैसे ही हस्बैंड आते हैं लंच करके निकलेंगे। तो कल गए हम लोग जाने के लिए और आज का व्लॉग ना मैं यहीं पर एंड कर दूंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बर्थडे की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है जो मैं लास्ट में वीडियो के एंड में क्लिप ऐड कर दे रही हूँ, आप लोग प्लीज़ देखिएगा।